ओम शांति। 2-5-82 विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। अव्यक्त बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, वह उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। क्या कहा? एक होता है ऊपर जाना, फिर कभी कारणवश कहाँ चले गए? उतरती कला में आ गए। क्या कंडीशन हो गई फिर? हाँ, वो कारण ने अपनी तरफ खींच लिया। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। सहज योगी जीवन माना कारण बना। कोई ऐसा पुरुषार्थ है जिसके जीवन में कारण ही ना बने? होगा? या जितने कारण बनते होंगे उतना ही बड़ा महारथी बनता होगा। लेकिन महारथी का आधार बाबा तो बोलते हैं, जितना बड़ा महारथी माया उतनी ही बड़ी महारथी रूप धारण करके आती है। महावीर के साथ माया, महावीर तो फिर कहाँ महावीर, कहाँ घुड़सवार, कहाँ प्यादा? अंतर क्या है? सबसे ज्यादा माया किसके पास आ रही है? महावीर के पास। तो क्यों महावीर कहलाया, क्यों घुड़सवार हो गया, क्यों प्यादा हो गया? कारण है पुरुषार्थ की स्पीड। जो मुख्य पुरुषार्थ है, कौन सा मुख्य पुरुषार्थ? याद की मेहनत या याद के लिए किया गया पुरुषार्थ, ये सबसे अच्छा सुंदर पॉइंट है। याद नहीं है लेकिन याद की मेहनत है। याद नहीं है, याद में रहने का पुरुषार्थ है, इसको कहेंगे तपस्या। तो ये कौन सी शूटिंग हो जाती है? क्या बताया बाबा ने? याद की मेहनत अर्थात चढ़ती कला। हाँ, सत्य त्रेता की शूटिंग। और जब ठहर गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, हाँ, यज्ञ से अगर दूर हो गए तो मर ही गए। अगर यज्ञ से दूर नहीं हुए, नहीं ठहरे, तो क्या कहेंगे? तो सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए भी सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। परिस्थितियां आए ऐसे नहीं हम विघ्न विनाशक हैं। हाँ, कब परिस्थिति आए लेकिन वो अपने चार्ट से देख लें, मेरा चार्ट रुक गया, चार्ट बनना बंद हो गया, मैंने छोड़ ही दिया। तब चेक करें परिस्थिति। अगर परिस्थिति इतनी बड़ी हो गई और बाप से दूर चले गए, इतनी बड़ी हो गई, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बन के पुरुषार्थ छूट गया, कहेंगे विघ्न विनाशक। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसे जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसी चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ही अनुभव नहीं होते, लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। इतना डाउनफॉल हो गया, बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल से
उस स्टेज पे आने में समय लग गया। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति। सदा चढ़ती कला अर्थात ऐसा कोई होता है? ऐसा कोई होगा? मुरली क्या बताती हैं? तो मैं उन राहों पर जहाँ चढ़ना है और जहाँ सबसे ज़्यादा शेल्टर कौन लेता है? सबसे ज़्यादा शेल्टर की ज़रूरत किसको पड़ती है? जितना जास्ती हाइट पे जाने वाला उतने जास्ती उसको शेल्टर चाहिए, नहीं तो ऊपर से ऐसा गिरेगा बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो शेल्टर अर्थात ब्रेक। कौन सी ब्रेक है? साइड में चार्ट रख के अमृतला बंद। मना जब शेल्टर रहते हैं ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ने का टारगेट ही खत्म हो जाता है। वो तो थोड़ी देर लिए तूफान चल रहा है तो उस तूफान को झेल रहे हैं बस। तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ में अंतर आ जाता है, लेकिन टारगेट ऊपर जाने का वो टारगेट है। मन बुद्धि में ऐसा नहीं कि टारगेट कम हो गया अब तो बहुत मुश्किल है, बाप रे बाप, पता नहीं और चढ़ाई कितनी बाकी है। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति। इतना निश्चय बुद्धि है। इनके पुरुषार्थ को देखते हो कह ही नहीं सकता ये कभी डाउनफॉल भी इनका हुआ है। कह सकेगा? कौन सी चीज है इनके पास विशेष रूप से निश्चय का आधार? हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा। फोकट वाला ज्ञान नहीं, बक्के लगाने वाला ज्ञान नहीं है मुंह के। मेहनत भी है नहीं है, और ऐसी मेहनत कभी अनिश्चय बुद्धि बने ही नहीं अपने प्रति। तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? माया जास्ती हर तरह से हिलाने की कोशिश करे, लेकिन स्पीड कोई कमी हो रही है? स्पीड कहाँ से देखेंगे? स्पीड कहाँ से देखेंगे? हाँ, ये तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारी स्पीड है। रोज अपनी स्पीड चेक करो। तो सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति, और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले, गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले। ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया। पाया तो था हमने, लेकिन अब क्या हो गया? ऐसी परिस्थिति बनी, फिर ढूंढने बैठे। उस परिस्थिति में जाने के लिए बहुत मेहनत लगी, और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह नहीं सकते। कौन सी कैटेगरी है? चढ़ने उतरने वाली। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव पा लेते हैं, लेकिन सदाकाल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। मेहनत तो लगती है, मेहनत करके, बहुत मेहनत करके वापस ट्रैक पे आ गए। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। एक है पास विद ऑनर, और उसके बाद पास की लिस्ट है। ऐसे तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं बाबा? तीसरे नंबर की तो दरकार ही नहीं है। अपने जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ाने वाले, सर्व विशेषताएं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरते चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। पाना है, सदा काल का पाना है, या बीच में छोड़ने वाला? छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे। जीवन कहानी क्या होती है?
हाँ, जब से ब्राह्मण बने तब से जीवन शुरू हुआ, इसलिए कहा वहां से उसकी लेंथ देखी जाएगी आगे चल के। ब्राह्मण बनने के बाद से उसकी स्पीड। आपने को तो जान सकते हो ना मैं किस लिस्ट में हूँ। तो हाँ, जीवन कहानी देख रहे थे तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? आपने को तो जान सकते हो ना मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियां परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं, बिना परीक्षा के तो कोई पास भी नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है। हुँ? सबसे ज्यादा तो और बहुत ही बड़ा टारगेट है, तो बाप रे बाप। हुँ? बहुत ही बड़ा टारगेट है, तो फिर ऊपर तक क्या है? परीक्षाएं हैं। जितनी सूक्ष्म चेकिंग कर रहा है ये मान के चलो, उतना ही वो बड़ा पुरुषार्थ है कि उतना ज्यादा से उसका पेपर है। सोचो मनसा के भी उसके पेपर हो रहे हैं, तो मनसा में भी वो चेकिंग कर रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ प्रभु। करुणा की तो बहुत मोटा रूप है, इनके पास है ही नहीं। करुणा की बोले तो बोलो ही मत। सोचो ये है। तो उतरने की परिस्थितियां परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं, बिना परीक्षा के तो कोई पास भी नहीं हो सकता। लेकिन नंबर 1, परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। क्या कंडीशन बताए? साक्षी और साथी हैं? बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। हाँ? तीसरा, कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते। और कोई फिर बड़ी बात को चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमज़ोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। फुल स्टॉप अर्थात भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। बहुत काल की चढ़ती कला। कितने पेपर हुए होंगे, तो समझा। जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है? इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे। सबके मुख से मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी आगे बढ़ें, हम भी सभी को आगे बढ़ाएं। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरे तरफ है फिर बहुत नज़दीक वाले मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं, इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। अच्छा, सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ
वरदानी मूर्त बनने वाले। सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना। इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देवी जी के साथ मुलाकात। सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप से कर रही हैं। यह सभी भुजाएं हैं ना, तो सभी राइट हैंड्स हैं व कोई लेफ्ट हैंड भी है। जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं। या ब्राह्मणों में भी कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड, किसी ने बोला। तो भुजाएं भी बदली होती हैं क्या? वैसे तो रावण के शीश दिखाते हैं, अभी अभी उड़ा, अभी अभी आ गया। लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या? ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा संभव ही नहीं है। राइटियस है तो राइटियस है, लेफ्टिस्ट है तो लेफ्टिस्ट है, अपने अपने संस्कार हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना। कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। क्या क्या? दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इन दोनों ही आधार पर ना चलने के कारण जैसे गाड़ी पटड़ी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटड़ी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों आधार से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटड़ी हो गई। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता। ऐसे निकालने में ही लगे रहते। 3 धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, यह स्वतः ही लक्षण स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं, अलवेले होंगे लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलवेले भी मेहनत नहीं महसूस करते, लेकिन
वह उल्टी बात। अलवेले भी मेहनत मेहनत तो वो उल्टे रूप में ले लिया उन्होंने, तो उसका फिर भविष्य नहीं बनता। अलवेलापन कहाँ से दिखेगा? तो वो मेहनत जो करनी चाहिए वो मेहनत नहीं कर रहे। श्रीमत तो है, ऐसे दृढ़ता को भी धारण कर रखा है, लेकिन अलवेलापन स्पष्ट देखने में आता है, तो उसका फिर भविष्य नहीं बनता, बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। बाकी जन्म से अलवेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बताई, नियम परमान चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनका भी यहाँ नेमी नाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमी नाथ भी हैं। योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन क्या पाया? कहेंगे हाँ सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना यह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मज़ा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमीनाथ। फिर भी ऐसों की भी भुजाएं होती हैं। इतना तो करते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, तो देखने में क्या आता है? 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, ज़्यादा संख्या कौन सी इनमें? नेमीनाथों की है। तो उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वह ज़रूर आएंगे। फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य ज़रूर बन जाते हैं। ऐसे भी चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछते तो पहले दिन का उत्तर वही होगा, फिर 10 वर्ष के बाद भी उत्तर वही होगा, नेमीनाथ। अच्छा, अभी बाप दादा वतन में बहुत चिट चैट करते हैं। दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं। इनको कोई बांध सकता है? हाँ, कुछ भी चिट चैट करें, किसी का ही मजाक उड़ाएं। सेवा तो सेकंड में किया, सरब को अनुभव कराया, और आपस में क्या करेंगे? रूह रेहान करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा यह फखुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। ब्रह्मा को कौन सा नशा था? मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। क्या बनूंगा? आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं? आ रहा हूँ, समा रहा हूँ, सदा इसी नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। क्या रहे बोल? आ रहा हूँ भक्ति मार्ग, समा रहा हूँ भक्ति मार्ग। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। बोल बोले और मेहनत भी तो की होगी, लेकिन अभी क्या बोला फिर लाइन में? तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। और लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। और कितने में खेल हुआ? घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सेकंड सहज छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। कितना टाइम लगा? कहाँ सेकंड? घड़ियों की बात की। कितनी घड़ी होती है दिन में? पहर होते हैं नहीं होते? और फिर 8 पहर होते हैं, फिर
कितनी घड़ियां होती हैं, नहीं आज तो नेट पे क्लिक करो फटाक से बता दे कितनी घड़ियां होती हैं। हाँ? तो घड़ियों का ही खेल हुआ ना। वो कहाँ अव्यक्त वाले क्या बोलते हैं, कितनी देर में छोड़ना है, 1 सेकंड, स्टॉप बोला और गया। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। नहीं तो ये टारगेट दिया हुआ है। तो सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना, और कितने में खेल हुआ, घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्या कहा इसको, किसके समान, बाप समान। ब्रह्मा का भी कोई बाप था क्या? हाँ, कितनी बड़ी बात है ये। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी छोड़। जो व्यक्त भाव था उस वक्त, जो कंडीशन बताइए, एक तरफ बच्चों ने हाहाकार मचा रखी, एक तरफ भयंकर दर्द था, एक तरफ वो आकर्षण थी जिधर जाना है। लास्ट कंडीशन बताइए ना संदेश में। तो सहज नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप, यह संकल्प भी उठा मैं जा रहा हूं, क्या हो रहा है, बच्चे सामने हैं लेकिन देखते भी नहीं देखा। सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितना सहज उड़ान हुई। जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई। आदि के वह बोल, लेकिन अंत में अव्यक्त वाणी क्या बता रही है, रिजल्ट कौन सा, बड़े से बड़ा त्याग था। किस त्याग का फल था ये है? हाँ, जो समर्पण था। देखो, अपनी एज के हिसाब से अपना पुरुषार्थ अलग होता है, एज का अपना प्रभाव होता है, ऐसा कि नहीं होता। तो एज के हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी जैसे भी हो, लेकिन अगर अपने बच्चों को भी अपना हिस्सा नहीं दिया प्रॉपर्टी में से और पूरा ही यज्ञ में झोंक दिया, तो छोटा मोटा त्याग है, बड़ी बात है। तो ये लास्ट में रिजल्ट फिर क्या निकलती है, इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। बोला तो वैसा त्याग किया, वैसा सबने देखा भी, समर्पण भी देखा, वो स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, डबल विदेशियों के साथ सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं होना। स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए। तो स्नेही और सहयोगी हो, सेवा का उमंग उत्साह सदा रहना है, लेकिन बाकी क्या रह गया, स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप। शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वह स्वतः ही बाप के दिल तक नशीन होंगे। तख्त से नीचे आने वाले हैं ही नहीं। तख्त से नीचे लाने वाले हैं ही माया का कोई ना कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं आएगी तो फिर सदा तख्त नशीन रहेंगे। उसके लिए सदा अपने को कंबाइंड समझो, हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी
जब सदा एक ही बात होती, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो तो दिल उदास हो जाती। तो यहाँ भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूँ, यह नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ। वैसे भी विदेशी लोग चेंज पसंद करते हैं। तो यहाँ भी एक बाप द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने से बहुत अच्छा चांस है। भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। महावीर की विशेषता, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता, एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा महावीर। सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। जब एक बाप दूसरा न कोई तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। कौन सा बाप? राम बाप। तो संसार में व्यक्ति और वस्तु ही होती, तो सर्व संबंध बाप से तो व्यक्ति आ गए और वस्तु, वह भी सर्व प्राप्तियां बाप से हो गई। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सर्व प्राप्ति हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहाँ जाएगी? जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहाँ जाएगी? कैसे?